अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किस चीज की। आज हम क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, जियोग्राफी मतलब भूगोल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, बीडीओ या यूपीएसआई जो आने वाला है, यूपी पुलिस, किसी भी फील्ड की ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये सब कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो हर जगह ही आते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्लास होगी क्योंकि आप अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए। और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन करें यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं भूगोल। और उससे पहले मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अच्छा बताइए, हमारा देश जो है, हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि में कौन से स्थान पर आता है, और हमारे देश की जो जनसंख्या है उस स्थान उससे किस प्लेस पर आता है, और हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो क्या आपने जवाब ये दे पाए? बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, अगर हाँ तो वेरी गुड, आप अपना रिवीजन और आगे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, समय ज्यादा न लेते हुए क्या है, भारत का भूगोल। ठीक है, आप टॉपिक डालेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय, ठीक है, या सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो अच्छा पहली बात ये आपको पता है हमारे कितने महाद्वीप हैं और भारत किस महाद्वीप में आता है। ये थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप देखो कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। चलिए देखते हैं, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। आपने पहला पॉइंट बनाया क्या कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, तो भारत की स्थिति हो गई एशिया में। उसके बाद ये दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई देश है, पहला पॉइंट याद हो गया आपको। यह चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अपने इंडिया का मैप ना देखा हो, है थोड़ा सा चतुष्कोणीय है। ये प्रायद्वीप भारत, इधर गुजरात, ऐसे करके यूं देख रहे हो आप। ठीक है, यह चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। यह हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंद महासागर के किस साइड स्थित है। ठीक है, तो उत्तर में, कहने का मतलब यहाँ हिंद महासागर होगा और यहाँ पे ये तुम्हारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। उसके बाद आछांसीय विस्तार से उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, आछांसीय और देशांतर में आशा करती हूँ आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं अभी बताती हूँ। रुको, ये देखो, जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, आप ग्लोब देखते हो, ग्लोब जिस पर ये काल्पनिक रेखाएं खिंची हुई, ये जो कर्क रेखा की तरह है, ये सारी क्या हो गई, आछांसीय। और जो इस तरह की रेखाएं होती हैं ये सब क्या हो गई, देशांतरीय। अभी डिटेल में तुम्हें बताऊंगी पूरा। ठीक है, ये हो गई देशांतरीय। तो आछांसीय विस्तार से हम किस में है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार से हम कहाँ पे हैं, पूर्वी। मैंने क्या बोला, ये दिशाओं का होता है, क्या बोला, आछांसीय विस्तार से हम उत्तरी में है। ठीक है, ये रहा उत्तरी। उसके बाद देशांतरीय विस्तार से हम पूर्वी में है। तो ये हमारी लोकेशन हो क्या गई, ये हमारी लोकेशन हो गई उत्तर पूर्व। एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था कि भारत की स्थिति ईशान दिशा में है। तो ईशान मतलब कौन कौन ईशान समझता है। अगर आपने हिंदी की बुक में क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा, तो वहां पर जो उत्तर पूर्व की स्थिति होती है, क्या जो उत्तर पूर्व की स्थिति होती है, ये वाली दिशा, इसको ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईशान। आप यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप ऐड कर लो, क्या बोलते हैं, ईशान। तो कल को कोई आ जाए कि भारत की स्थिति ईशान दिशा में है, हाँ बिल्कुल सही बोला उसने। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, भारत 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। अच्छा, 7वां स्थान है, तो इससे पहले कौन कौन से देश रहे होंगे, तो पढ़ते हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा प्यारा भारत। ठीक है, एक बार फिर से, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या, भारत। ठीक है, हमने क्या देखा, जनसंख्या की दृष्टि से हमने कौन सा प्लेस पाया, 7वां। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था, अभी क्या जनसंख्या की दृष्टि से हम कौन से स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर। चीन पहले नंबर पे पता है और हम दूसरे नंबर पे। तो ये अच्छी बात नहीं है, बेकार बात ही है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। उसके
क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में दूसरा, और कुल क्षेत्रफल हमारे भारत का कितना है जरा पढ़ो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बोला? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यही पूछा था। जो विश्व के भाग का मतलब विश्व की जनसंख्या का, जो विश्व के भाग का मतलब विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4%। और एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, पूरे विश्व की कितनी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। क्या बैठो, एक और क्वेश्चन है कि यूपी की जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या का 16.5% है। ठीक है, उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं? देखो 6,40,932 गांव है। कितने? 6,40,932 गांव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने भारत की थोड़ी सी स्थिति कहां पर क्या है। तो भारत उत्तर से दक्षिण, अगला पॉइंट तुम लिखोगे 9 पॉइंट करके कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण में उसकी कुल कितनी दूरी है। देखो 3214, कितना 3214, ऐसे याद कर लो 3214। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है 3214। वहीं पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी है 2933। क्या किलोमीटर में है? ठीक है, 2933। ठीक है, तो याद हो गया 3214 और 2933। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट की, पूर्वी पॉइंट। ठीक है, और पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी। तो सबसे पहले उत्तर में देखते हैं क्या है। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, जो कहां पर है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे मैंने लिख दिया है उत्तर में सबसे क्या है इंदिरा कॉल। और वहीं दक्षिण में क्या है? देखो दक्षिण में अगर बात करेंगे हम भूमि की, कि जो भूमि में है, ये तो पानी में हो गया भाई। ठीक है, ये भूमि में अगर बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। क्या वो क्या है हमारा दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करते हैं जो मुख्य भूमि से अलग है, जो सबसे नीचे है इधर ग्रेट निकोबार में पड़ता है तुम्हारा, ये तुम्हारा दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर वो पूछता है मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी, अगर नहीं पूछता है तो तुम यही लगाओगे इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्व में क्या किबूथी, किबूथु कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं पश्चिमी बिंदु तुम्हारा क्या हो गया? गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, और ये मैंने पूरा लिख ही दिया तो आपने याद कर लिया। उत्तर में इंदिरा पॉइंट, नीचे इंदिरा कॉल। ठीक है, यहाँ पर। और वैसे दक्षिणतम कन्याकुमारी, यहाँ पे होगा किबूथी और यहाँ पे हो गया गौर माता। ध्यान से देखो क्या है ये, मैंने क्या बनाया है? ग्लोब बनाया है। ग्लोब तो देखा ही होगा तुमने। ठीक है, अब ग्लोब में ये वाली जो 0 डिग्री की ये जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं जो सामने सामने खींची हुई है क्या है? चलो देखो, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, क्या है इसकी डेफिनेशन? अक्षांश की डालोगे। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, क्या? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने सिर्फ अपनी स्टडी के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम पृथ्वी पर कहीं पे ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं, हमने किस लिए? अपनी सहूलियत के लिए, अपनी स्टडी के लिए ऐसी रेखाएं खींच ली हैं कि जहां से हमारी स्टडी अध्ययन आसान हो सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अक्षांश के अंश, अक्षांशों को क्या अंशों, मिनटों, सेकेंडों में दर्शाया जाता है। जो तुम्हारा लिखा होता है कुछ इस तरह से, तो ये क्या बोलोगे तुम? ये मिनट, ये डिग्री और ये मिनट, और अगर ऐसा होता तो सेकेंड। ठीक है, तो किसमें किसमें? अंशों में, मिनटों में और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, अभी सुनो पहले, तो ये विषुवत रेखा है, इसमें क्या है? ये पूरा वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। इतना क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। जबकि ये नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो विषुवत रेखा का क्या काम था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है,
उसके बाद अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये टोटल कितनी है? अब 89 तो मैंने नहीं बनाई, छोटा बनाया सर्कल। 89 अक्षांश रेखाएं हैं और वही सेम 89 कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 89 और 89 कितनी हो गई? 178। कितनी? 178 प्लस एक तुम्हारी विषुवत रेखा, तो टोटल कितनी हो गई? 179। यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं, तो कुल 179 अक्षांशीय रेखाएं हो गई। कैसे कैसे वो भी क्लियर किया है विषुवत रेखा को लेकर। अगला पॉइंट बनेगा कि इन दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं किसकी? देशांतर की। हमने यहाँ पे पढ़ लिया पूरी अक्षांश, विषुवत, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इसके बाद बात करते हैं देशांतर की। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ये देखो उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान यामनोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान यामनोत्तर रेखा, या इसी को कह देते हैं ग्रीनविच रेखा। समझ में आया क्या? ग्रीनविच रेखा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करा इन्होंने, क्या? पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या मैंने बोला? मिलाने वाली हो गई जीएमटी। यहाँ पे तुम एक वर्ड पढ़ोगे जीएमटी, इसकी फुल फॉर्म बताओ पहले। ग्रीनविच मीन टाइम। उसके बाद मैंने लिखा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से है ना, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाएं, क्या? देशांतर रेखाएं कैसी होती? ठीक है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य क्वेश्चन आएगा, बढ़ती है दूरी या घटती है? तो तुरंत बोलना मध्य दूरी बढ़ती है। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। भाई ये पॉइंट है जो रटना ही पड़ेगा आपको, अच्छे से लिख लो स्टार पॉइंट करके कि आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ये इसने क्या उत्तर और पूर्व की क्या बताई है? बीच की कोणीय दूरी बताई है। आप ऐसे ही इसको लिख लो, मैं हट जाती हूँ, ऐसे ही लिख लो और ऐसे ही इस पॉइंट को याद करना पड़ेगा। यही एक पॉइंट है जो रटना पड़ेगा, बाकी तो समझ भी सकते हो कि ये 79 प्लस ये 179 ऐसे पढ़ सकते हो। उसके बाद भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। क्या बोला? भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों दोनों में है। इसके बाद इस डायग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे, कर्क मकर सब कुछ आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये छोटी सी क्लास थी ताकि तुम्हें भारत का थोड़ा सा व्यू पता चल जाए। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ मेरा चैनल। ओके, थैंक यू।